क्या एक एक्ट्रेस के साथ गैंग रेप हो सकता है? अगर आपको भी लगता है कि आम महिला की तुलना में ये बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज और एक्ट्रेस की सेफ है, तो आप गलत हैं। खुद सोचिए, एक एक्ट्रेस के कार में ही कुछ लोग घुसकर उसके साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की कहानी भारत की एक जानी-मानी मलयालम एक्ट्रेस भावना मेनन से जुड़े एक केस की है। एक ऐसा केस जो सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि एक प्लान किया हुआ ऑपरेशन था, जिसमें कई लोग शामिल थे और बाद में उससे जुड़ा एक ऐसा नाम निकलकर सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 17 फरवरी 2017 रात 9:30 कोची में भावना अपनी शूटिंग खत्म करके अपनी वाइट टोयोटा कार में घर लौट रही थी। दिन बिल्कुल नॉर्मल था, पर अगले 2 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे बुरे साबित होने वाले थे। जैसे ही कार आथेराम पूजा के पास पहुंची, एक दूसरी कार अचानक रास्ता रोक देती है। कुछ सेकंड में 5 लोग कार को घेर लेते हैं। इनमें से एक था पुलसार सुनी, एक ऐसा नाम जो पहले से ही कई क्राइम्स में शामिल रहा था। ड्राइवर को जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। अटैकर्स कार के अंदर घुसते हैं। अब एक अकेली भावना और कार में कुल 5 लोग। वे 2 घंटे तक कार को अलग अलग सड़कों पर घुमाते हुए उसके साथ शोषण करते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये सब पहले से प्लान किया गया था। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, ताकि बाद में इसे ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सकें। रात 11:30 वे भावना को एक्टर डायरेक्टर लाल के घर के पास छोड़ देते हैं। लाल उनकी मदद करते हैं। पुलिस को कॉल किया जाता है, मेडिकल चेकअप होता है और एफआईआर दर्ज होती है। इन्वेस्टिगेशन में जल्दी ही साफ हो गया कि यह कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था। ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। भावना ने एक आरोपी को पहचान भी लिया, पुलसर सुनी, जिसका असली नाम था MS सुनील। 23 फरवरी को सुनी गिरफ्तार हो जाता है। अब तक सबको लगता था कि वही अकेला इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। जेल में बंद सुनी एक और कैदी को एक लेटर देता है। जब वह कैदी जेल से बाहर आता है, तो वह लेटर पुलिस तक पहुंचता है। इस लेटर में सुनी साफ लिखता है, ये सब उसने अकेले नहीं किया, किसी और के लिए किया, और उस आदमी से वह 1.5 करोड़ रुपया चाहता है, नहीं तो वह वीडियो बाहर आ जाएगा। ये लेटर लिखा गया था मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार दिलीप के नाम। जब वह कैदी जेल से बाहर आता है, तो वह लेटर पुलिस तक पहुंचता है। पहले पुलिस को भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कड़ियां जुड़ने लगी। दिलीप का 2014 में अपनी पत्नी मंजू वॉरियर से तलाक हुआ था। भावना मंजू की करीबी दोस्त थी। कहा जाता है कि भावना ने ही मंजू को दिलीप के अफेयर के बारे में बताया था। बाद में दिलीप ने काव्या माधवन से शादी कर ली, लेकिन अफवाहें कहती हैं कि दिलीप के मन में भावना के लिए एक तरह का गुस्सा बचा हुआ था। 10 जुलाई 2017 दिलीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरा इंडस्ट्री शॉक में था। एक फैमिली फ्रेंडली इमेज वाले सुपरस्टार पर इतने गंभीर आरोप, लोगों के लिए ये मानना मुश्किल था। दिलीप की PR टीम लगातार कहती रही कि यह उन पर साजिश है, पर पुलिस के पास सुनी की कन्फेशन रिकॉर्डिंग गवाह सब कुछ था। बस एक चीज नहीं थी, वह असॉल्ट का वीडियो। पहले पुलिस को भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कड़ियां जुड़ने लगी। कई सालों तक ट्रायल धीमा चलता रहा। लोगों को लगा कि दिलीप शायद बच जाए, लेकिन 2022 में कहानी फिर पलट जाती है। डायरेक्टर बाला चंद्र कुमार सामने आते हैं और कहते हैं दिलीप के पास वह वीडियो है, और दिलीप ने कहा था कि वह केस हैंडल करने वाले पुलिस वालों को मरवा देगा। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में जमा होती है। इसके बाद दिलीप पर नए चार्जेस लगते हैं, एविडेंस छुपाने और धमकी देने के। अब पुलिस के पास वह मेमोरी कार्ड भी आ चुका था, यानी वह असॉल्ट वीडियो जो सालों से गायब था। 10 जनवरी 2022 को भावना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बोला। उन्होंने लिखा, मैं एक सर्वाइवर हूं, मुझे शर्म नहीं, सच सामने आएगा। पूरे इंडस्ट्री ने पहली बार खुलकर उनका सपोर्ट किया।
सितंबर 2024 में सुनी को 7 साल जेल काटने के बाद बेल मिलती है, सख्त शर्तों के साथ। दिलीप का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और भावना को इंडस्ट्री से धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये दिखाता है कि पावर, इमेज और इन्फ्लुएंस कितना कुछ छिपा सकते हैं और एक इंसान को न्याय पाने में कितने साल लग जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ ट्रू केस पसंद आते हैं तो चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।